आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, अब जीमेल में स्मार्ट टाइप आ गया है, मैप्स आपको दिशा दिखाता है, यूट्यूब पे आप मनोरंजन लेते हैं। तो ये सब चीजें गूगल आपकी सहायता कर रहा है और हमारा मिशन ये है कि अब हम जानकारी से ज्यादा आप गूगल को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम आपको वो चीजें आपको क्षेत्रीय भाषाओं में गूगल ने क्या स्टेप्स उठाए हैं और आप लोगों का सहयोग कहाँ पे चाहिए उसके बारे में है। तो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। देरी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मेरा नाम है रवि और मैं आपसे बहुत दूर से इस कॉन्फ्रेंस में मिलने आया हूँ। लखनऊ शहर से मेरी खास दोस्ती है। मैं यही और उस मिशन में, उस ध्येय में हम बहुत सफल हुए हैं। उस 21 साल के सफर में हमने बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मुहैया कराते हैं और अब उस 21 साल के सफर में हम ये देख रहे हैं कि गूगल का ध्येय केवल ये नहीं रह गया कि मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं, बल्कि मैं कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सहायक बनूं। गूगल कैसे आपका सहायक बने। जब मैं कह रहा हूं सहायक, आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, अब जीमेल में स्मार्ट टाइप आ गया है, मैप्स आपको दिशा दिखाता है, यूट्यूब पे आप मनोरंजन लेते हैं। तो ये सब चीजें गूगल आपकी सहायता कर रहा है और हमारा मिशन ये है कि अब हम जानकारी से ज्यादा आप गूगल को इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम आपको वो चीजें आपको मुहैया कराएं, वो कंटेंट प्रोवाइड कराएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये समय जो भारत में है, जो डिजिटल एज है, उसका बिल्कुल सही टाइमिंग है, उचित समय है जब आप सब लोग भी उस कंटेंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम अब इंटरनेट यूसेज के ऊपर में आते हैं तो आप देखेंगे कि इंटरनेट यूसेज जो है वो 11 करोड़
भाषा में मैं अंग्रेजी को हटा रहा हूं। जैसे मैंने बोला तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती। और ये उपभोक्ता जो है 70% जो उपभोक्ता हैं ये अपनी ही भाषा में संवाद करना चाहते हैं। जो नए इस्तेमाल करने वाले, जो इंटरनेट पे नए लोग जुड़ रहे हैं, उसमें जो नए लोग जुड़ रहे हैं उसका 90% लोग स्थानीय भाषा को बोलते हैं और उसी में वो संवाद करना पसंद करते हैं। एक और क्या हम इन क्षेत्रीय भाषाओं में जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं इनकी डिमांड जो है कि हमको कंटेंट आप उपलब्ध कराएं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मेरा आंसर है नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। हमने एक बहुत बड़े एक सफर में निकले हैं जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं इसके लिए कुछ आपको अगले 5 मिनट में कुछ और नंबर दिखाऊंगा। अगर हम दुनिया के बाकी स्पीकर्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि बहुत भाषाओं में, आप फ्रेंच ले लें, जर्मन ले लें, बहुत कंटेंट अवेलेबल है, राइट। आप कंटेंट ही केवल स्थानीय भाषाओं में है। 1%, 99% जो है वो जो बड़ा ग्रीन बार आप देख रहे हैं वो अंग्रेजी में है। सारा कंटेंट अंग्रेजी में है। यही है चुनौती जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो हमारे इंटरनेट के सफर में सारे लोग क्षेत्रीय भाषाओं से, ग्रामीण भारत से जुड़ रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जुड़ना चाहते हैं, क्या हमारे पास कंटेंट तरह से दिख रहा है जैसे कि एक जेन्युइन ईमेल, कोई अगर डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करते हैं तो इसी तरह से आपको ईमेल दिखेगा। जीमेल में सब कुछ सही दिख रहा है, ईमेल एड्रेस में भी कोई गड़बड़ नहीं लग रही है आपको। तो आप ये देखेंगे कि ये लिंक जो है वो कहां जाता है, ये लिंक कहां, ये कैसे देखेंगे? क्लिक करने के बाद, क्लिक करेंगे तभी दिखेगा। क्लिक करने से पहले दिखेगा, कहां दिखेगा? नीचे दिखेगा। कितने लोगों को पता है कि नीचे दिखता है लिंक? डेस्कटॉप में। अगर आप, अच्छा बहुत लोगों को पता नहीं है कि नीचे लिंक दिखता है, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बताता हूं, अगर आपने माउस जो होता है ना, माउस चूहा नहीं, वो जो कंप्यूटर वाला माउस, उसको अगर आप लिंक पर ले जाएं या फिर इस बटन पर ले जाएं तो आपको नीचे में, मतलब तकरीबन सब ब्राउजर्स में आपको दिखता है कि ये लिंक कहां जा रहा है। अगर आप उसको देखेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लिंक यहां जा रहा है, गूगल ड्राइव पर जा रहा है, .com पर। तो ये बुरा है या सही है? सही है। हाँ जी सही है। सही है। सब लोग कहते हैं सही है, कितने लोग कहते हैं सही है? गूगल ड्राइव का जो है, कितने लोग कहते हैं सही नहीं है?
कुछ और है। क्यों? अब वो drive जितने dot- लोगों ने क्या सही है सारे के सारे डूब गए। अच्छा क्या गड़बड़ है जो कहते हैं कि सही नहीं है? drive.google.com है ना? डोमेन नेम ही गलत है। हाँ जी। drive.google.com होना चाहिए, लेकिन ये drive -google.com है। तो ये गूगल वाला डोमेन है या किसी और का डोमेन है? किसी और का। किसी और का है। अब समझ आया? ये किसी और का है, मतलब कि ये गूगल से नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? रिपोर्ट। क्या करेंगे? डिलीट। रिपोर्ट। भाई कोई और भी सर्विस हो सकती है। स्पैम रिपोर्ट। स्पैम। यस सर। बिल्कुल। अब ये कोई एक गूगल एक बड़ी कंपनी है, वो अपने आप को इस तरह से क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा ईमेल हो जो कंपनी हो आप नहीं जानते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, जाएंगे गूगल पर जाएंगे, इस डोमेन को टाइप करेंगे और देखेंगे इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये कौन सी साइट है, ये कौन सी सर्विस है, इस तरह से आप इसको जांच करेंगे। ठीक है। अच्छा ये ईमेल के बारे में बताइए मुझे। ये आपके इनबॉक्स में एक दिन दिखता है, तो मतलब ये ठीक है या ठीक नहीं You है? have received a page for access. हाँ जी। अच्छा ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो ऐसे नहीं है कि सारे बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि मतलब इनजेन्युइन हो सकता है? हाँ जी, क्या हो सकता है? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, कुछ भी हो सकता है। अच्छा आप कैसे जानेंगे कि जेन्युइन है या नहीं? लिंक तक माउस को ले जाकर देखेंगे। हाँ। अच्छा उससे पहले ये गलत है। ईमेल, क्या लगता है आपको ईमेल में? वो तो कस्टम लिखा गलत है। क्या होना चाहिए? हाँ जी, फैक्स की जगह उसकी स्पेलिंग सही नहीं है। पीछे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ता हूं। ईमेल है no@efacks.com। अच्छा ये ईमेल कहां से आया लगता है? कहां से वो इम्पर्सोनेट कहां से ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कहां से आया, कौन सी कंपनी से? इफेक्ट से। हाँ जी, eFax। eFax, हाँ। EFAX, क्योंकि आप नीचे लोगो देख रहे हैं, हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो ये वहां से आपको आया ऐसा लगता है, लेकिन ईमेल एक्चुअली अगर आप देखें तो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा डाउट में आ जाएंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स लिंक भी आप देखेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी वाले जो होते हैं अलग अलग तरह के डोमेन नेम भी यूज कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे देखते ही डिलीट ना करें, कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। आप देखेंगे फिर से होवर करके इसका लिंक देखेंगे, ये कहां जा रहा है, इसका डोमेन नेम, मेन डोमेन कौन बताएगा मुझे? mail.ru382.co, ये है, ना कि efax.hosting.com, है कि नहीं? इसका मेन डोमेन क्या है? mail.ru382. अच्छा ये सारी चीजें क्या है फिर? efax, hosting, com, ये सारी चीजें क्या है? सब डोमेन्स हैं। क्या हुआ है? ये सारी सब डोमेन्स है कि नहीं? तो ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है स्पैम। और आप ईमेल भी देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईमेल भी गलत है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। किसी बहुत पुराने दोस्त ने आपको ये ईमेल भेजा है, भाई ये फोटो याद है आपको? फिर जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आपने पॉलिसी समझी कि नहीं समझी। फिर तीसरा पार्ट आता है जहां पे हम आपसे डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहली चीज, आपने वायलेशन समझी, क्या दिक्कत थी आपकी साइट पे, क्या गलती थी। दूसरी चीज, आपने उसको सुधारा। फिर तीसरी चीज, आप फ्यूचर में ऐसा क्या करेंगे जिससे वो वायलेशन आपकी साइट पे दोबारा ना आए, वो दोहराई ना जाए। आप हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अगर हमें लगता है वो ठीक है, आपने समझ लिया है, सही से हटा दिया गया है, तो उस पर एड सर्विंग दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन होता क्या है, लोग लिखते हैं कि मेरी एड साइट पे ऐड रोक दी है, स्टार्ट करो। क्यों करें भाई, कुछ गलती थी इसलिए रोका गया था, वो आपको समझना है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग काफ़ी सारे ब्लॉग्स पे जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे जाते हैं, जैसा आप लोगों ने बोला, काफ़ी सारे लोग उसको देख रहे हैं,
और वैसे का वैसे ही डाल देते हैं। अब वो जो उन्होंने लिखा था अपने अकाउंट के लिए कि उनकी वायलेशन कुछ और थी, उन्होंने कुछ और तरीके से हटाया, वो आपके अकाउंट पे हमेशा अप्लाई नहीं होता। तो उसको ऐसा कॉपी पेस्ट मत करें। जो आपको लिंक्स दिए गए हैं, जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है पॉलिसी सेंटर में, उसको समझ के उसी के हिसाब से लिखिए। सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे चलेगा, मत लिखिए। अगर आप लोग लिखते हैं कि हाँ एडसेंस से ही मेरी कमाई हो रही थी, मेरी एडसेंस की कमाई रुक गई, अब मैं क्या करूंगा, हम समझते हैं दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, हम चाहते हैं कि आप कमाएं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते उसमें जब तक आप अपनी वायलेशन सही नहीं करें। वो सही कर दीजिए, बस इतनी इन्फॉर्मेशन 3 लाइन में अगर आप हमें एक्सप्लेन करके दे दें कि क्यों थी वायलेशन, आपने क्या सोची सुधारी और कैसे आप मान के चलेंगे कि वो नहीं आएगी दोबारा, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। तो वही चीज रिपीट करेंगे, समझा आपने, सुधारा और फिर उसको इंश्योर करा कि वो नहीं आएगी दोबारा। और इन तीनों चीजों में जब हमने बात करी पॉलिसीज की, हम पॉलिसीज में क्या हो रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि हमने सब कुछ बता दिया कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, इस पे ऐड नहीं डालना है,